ये लीजिए। थैंक यू शांजू। किचन का क्या हाल है? मुबारक ने सब कुछ संभाल लिया है ना? जी संभाल लिया बिल्कुल। वैसे भी शाहान भाई कुछ देर में आ ही जाएंगे, है ना? आ जाएंगे ना माहिन साहिबा? कैसे आएगा वो शांजू? क्या तुमने देखा नहीं पुलिस लेके गई है उसे? जी देखा तो है, शायद पुलिस को गलतफहमी हुई हो। पूछगछ के बाद छोड़ देंगे। सही कहा ना मैंने? मुझे नहीं मालूम। पता नहीं तुम्हारा वो शेफ इंसानों की तरह 2 मिनट भी वहां बैठेगा या नहीं। देखो तो जरा, सिर्फ पुलिस स्टेशन जाने की कसर बाकी रह गई थी। माहिन, अच्छा वो तुम मिल गई। एक इमरजेंसी है। खुशामदीद बाहर, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। ये है इमरजेंसी टेबल। क्या हुआ, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? मैं जाकर किचन संभालती हूँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। ठीक है। क्या हुआ माहिन, बताओ। शाहान अरेस्ट हो गया है। लेकिन क्यों? बताती हूँ तुम्हें। उसने अपनी बाइक से बुराक के ऊपर हमला किया, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में शाहान साहब अरेस्ट हो गए। यानी कि मर्डर करने की कोशिश की उसने। हैरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। बेकार का इल्जाम लगाया है मुझ पे। वो इतना अहम नहीं कि मैं उसे मारने की कोशिश करूं। मुझसे मजाक कर रहे हो तुम? नहीं, जो हकीकत है वो बता रहा हूं। मैंने बस उसके रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचाया है। उसकी जो भी सजा है मुझे कबूल है। लेकिन बुराक साहब ने तो कुछ और कहा है हमसे। उनके पास गवाह भी है। ऐसी ही किसी बात की तवक्को थी मुझे। इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं तो समझी थी खुश होंगे आप। बहुत खुश हूं मैं, खुश क्यों नहीं होऊंगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि मेरी आजाद रहने वाली बहन आज यहाँ रुकने का फैसला कैसे कर रही है। ऊपर से कह रही है काम करूंगी, अपने लिए घर भी लूंगी। मेरा दिन आज बहुत खराब शुरू हुआ था, मगर तुम्हारी वजह से सब अच्छा हो गया। क्यों खराब शुरू हुआ आपका दिन भाई? क्या हुआ था बताएं मुझे। कोई खास बात नहीं, बस काम के हवाले से। हाँ, काम से याद आया, कई जगह सीवी सेंड कर चुकी हूँ। बहुत जल्द कहीं जॉब मिल जाएगी मुझे। क्या मतलब, मेरे साथ यहाँ काम नहीं करोगी? बात यह है कि मैं अपने पाँव पे खुद खड़ी होना चाहती हूँ। ठीक है, तो कहाँ सेंड की अपनी सीवी? भाई मैं आपको बता दूं ताकि आप एक कॉल करें और मुझे फौरन जॉब मिल जाए। देखें, मुझे मदद नहीं चाहिए आपकी। चाहती हूँ जो करूँ खुद से करूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बहुत खुश हूँ आज। इस शहर में बस कुछ दिन के लिए आती थी मैं, और अब मैं यहीं रहूंगी। इसी शहर में काम करूंगी, अपने भाई के साथ रहूंगी। मेरे अलावा और किसकी वजह से रुक रही हो? क्या मतलब? तुमने जब भी कहीं रुकने का फैसला किया है, उसके पीछे तुम्हारी मोहब्बत होती है। दोबारा से वही बातें भाई। देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा और ना ही तंज कर रहा हूँ। सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि असल वजह क्या है, क्योंकि मैंने तुम्हें जितनी दफा रुकने का कहा तुम यहाँ नहीं रुकी। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से तुम रुक रही हो वो कौन है। जो इल्जामात बुराक ने मुझ पे लगाए हैं वो सब झूठ में मबनी है। उसे मारने की कोशिश नहीं की है मैंने। सच कह रहे हो तुम? जी बिल्कुल सच। ठीक है, देखते हैं फिर। अभी एक गवाह और है जिसका बयान लेना बाकी है। उसके बयान के बाद ही जज कोई फैसला देंगे। जब तक तुम्हें यहीं हमारे पास रहना होगा। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? क्या छोड़ रहे हैं उसे? नहीं, वो नहीं छोड़े, शाहान को यहीं रखेंगे। अच्छा, तो मुझे क्या करना चाहिए? घर वालों को बताऊं या नहीं? मुझे क्या पता। अच्छा ये कह दीजिएगा कि रेस्टोरेंट में काम बहुत है, आज रात शाहान रेस्टोरेंट में रुकेगा। लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो आप यकीन दिलाइएगा ना। अगर उन्हें पता चल गया कि शाहान लॉकअप में है तो बहुत परेशान होंगी, और शाहान भी बहुत नाराज होगा आपसे। अजीब भाई, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, चले चलते हैं। आ जाए। तो क्या मुइज़ गया है उसके पीछे? गया है। छोड़ो, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। पहले ही मेरा मूड बहुत खराब है। तुम्हें क्या कहना था? सीमी बच्चा नहीं चाहती। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकती है? हमारी बात तो हुई थी। हाँ, उसने हमारी सारी बातें एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। हसान सुनेगा तो क्या कहेगा? एक मिनट, क्या कहा? हसान को बगैर बताए वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? यही तो मैं तुमसे कहने आई हूँ कि उसका दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, कौन से डॉक्टर के पास जा रही है? किसके पास जाएगी ये नहीं मालूम। हमें फौरन मालूम करना होगा। माहिन, किसका मैसेज है? यकीन नहीं हो रहा मुझे, ये बात इतनी जल्दी कैसे फैल सकती है? हेलो।
जी मैं ही हूँ। देखिए मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। हाय बेचारा शाहान, पता नहीं क्या गुजर रही होगी उस पर। बेचारा नहीं है। तुम्हें यहाँ पर क्यों लाए हैं ये लोग? बहुत लंबी कहानी है। हमारे पास वक्त तो बहुत है, मगर काम नहीं है कुछ करने को। शीशा तोड़ा था मैंने। ओह, तो शीशा तोड़ा है तुमने। शुक्र करो कि दिल नहीं तोड़ा किसी का दिल, वरना तो और आप यहाँ पे क्यों बंद हैं? मोहब्बत का जुर्म, इश्क करने की सजा मिली है। जिस औरत को चाहता था उसी ने जिंदान में डाल दिया। उससे माफी भी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। लेकिन गिरफ्तार होने की कोई खास वजह तो होगी। क्या करोगे सुनकर? बहुत लंबी कहानी है। यहाँ वक्त बहुत है और करने को कुछ भी नहीं। सुनाए? तो तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो? खुशी हुई मुझे। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब संभाल लेंगे हम लोग। तुम लोग बस अपने काम पर ध्यान दो। मुबारक, ये देखा तुमने? माहिन साहिबा को पता है इसका? जाहिर है देख चुकी है माहिन साहिबा, बल्कि उन्हें तो काफी सारी कॉल्स भी आना शुरू हो गई हैं। बुरा हुआ ये। भाई जरा ध्यान से, कहीं जला मत देना तुम ये। अच्छा तुम काम करो, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है मलिया साहिबा, इसमें से हमने झाग भी निकाल लिया। जोश आना शुरू हो गया उसमें? जोश तो बहुत आया और खुशबू भी जबरदस्त आ रही है इसमें से। बहुत ही जबरदस्त खुशबू है इसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह। रजा साहब, मैं सेब के जैम की रेसिपी देख रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना अभी से सारे जैम बनाना शुरू कर दें हम। सेब का जैम हर मौसम में खाया जाता है। बाकी भी जो जो रेसिपीज मेरे पास हैं उन सब पे काम शुरू कर देती हूँ मैं। क्या ख्याल है आपका? हाँ बिल्कुल सही सोचा है आपने, वो तो हर मौसम में अच्छा लगता है। अच्छा एक और बात भी है रजा साहब, हवा मुझसे कह रही थी कि अगर हम इसके कलर्स में इजाफा करें और इसकी पैकिंग के स्टाइल को बदलें तो फिर ये बहुत अच्छे तरीके से बिक सकते हैं। आपको क्या लगता है? ये तो अच्छी बात है। हाथों की मेहनत और आंखों का नूर, इससे पता चलेगा कि हम अपने काम में कितने माहिर हैं। वाकई आप माँ बेटी तो बहुत अच्छा काम करती हैं। जी बोलिए। शैला साहिबा, मैं न्यूज़पेपर से आयशा बात कर रही हूँ। कॉल करके तंग तो नहीं किया आपको? ऐसी कोई बात नहीं आयशा साहिबा, बोलिए। माहिन साहिबा से जरूरी बात करनी थी, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, इसलिए आपको कॉल की। मैं समझी नहीं, किस बारे में? फिलिया के शेफ गिरफ्तार हो गए हैं, उस बारे में। क्या शाहान अरेस्ट हो गया? जी। ठीक है आयशा साहिबा, फिक्र मत कीजिए। माहिन से जैसे ही मेरा राब्ता होगा मैं उसे बता दूंगी। अरे शाहान जी, क्या कर दिया तुमने? रसा, क्या छोड़ो ये सब, मेरे साथ चलो। बताओ तो क्या इमरजेंसी है? शाहान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कैसे अरेस्ट हो गया वो? मुझे नहीं पता, माहिन से मालूम कर लेंगे। चलो, और ये चूल्हा तो बंद कर दो। ठीक है चलो। यार, इस लड़की ने किचन की अजीब हालत कर रखी है। जब भी मोहब्बत करो टूट कर करो, पूरे दिल के साथ, रूह की गहराइयों से, मरते दम तक, ऐसे के
मरने के बाद भी मोहब्बत जिंदा रहनी चाहिए। तुम आ जाओ, ऑफिसर बुला रहे हैं तुम्हें। अल्लाह खैर करे, चलो फिर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा, यहाँ इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताया भी नहीं। अम्मी किस बारे में बात कर रही हैं? क्या बताती मैं? बेटा शाहान अरेस्ट हो गया है। और हमें ये बात दूसरों से पता चल रही है। जब आप लोगों का इस मसले से कोई ताल्लुक ही नहीं है तो मैं क्यों बताती आपको? मगर पकड़ा क्यों उसे? बेटा सच सच बताओ, क्या जुर्म किया उसने? अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट हुआ है। क्या? बस यही करना बाकी रह गया था? अम्मी आपको तो बस पीछे पड़ना होता है उसके, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और किसे मारने की कोशिश की उसने? बुराक के रेस्टोरेंट में बाइक लेके घुस गया था। बुराक भी वहीं मौजूद था। और तुम? बुराक तो ठीक है ना? अम्मी सब कुछ ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस बुराक की प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा क्यों किया इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको ये सब नहीं करना चाहिए था। बेटा, तुम शाहान को फिलिया से दूर रखो, इस तरह तो ये तुम्हारे ब्रांड का नाम गिरा देगा। ठीक है अम्मी, आप परेशान मत हो। तुम ठीक तो हो ना नजीब? हाँ, मुझे कुछ थकन सी महसूस हो रही है और कुछ नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, फिर तो मेरा शाहान भी बहुत थक गया होगा, है ना नजीब? शाहान बहुत मसरूफ है क्या? उफ, क्या बताऊं कि कितना मसरूफ है वो। उसे तो सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। हम घर पे बात करने क्यों आए? कहीं बाहर बैठ के भी बात कर सकते थे। यहाँ सुकून से बात कर सकेंगे हम। बाहर सीमी के पास गई है, माहीन भी वहीं जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि घर ही चलते हैं। चलो ठीक है फिर, अगर तुम चाहो तो शाहान को बुला लेते हैं। चाहे भी तो नहीं बुला सकते। वो क्यों? शाहान इस वक्त लॉकअप में है। क्या मतलब लॉकअप में है? वहां क्या काम है उसका? बता रहा हूँ, सब्र तो करो तुम। रुको, कॉफी बना के लाता हूँ मैं। हद हो गई, शाहान लॉकअप में है और ये अब बता रहा है मुझे। क्या शाहान भाई की खबर की वजह से ये हुआ है? मुझे नहीं लगता, 3 घंटे में बात इतनी तो नहीं फैल सकती। तो फिर क्यों? इत्तेफाक होगा, मुझे तो ऐसे ही लगता है और कुछ नहीं। मैं जरा अंदर देखती हूँ। बहुत मुश्किल दिन था आज का। मैं फोन कर रहा था, तुम्हारा फोन बंद था। लोगों के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए बंद कर दिया। देखा मैंने, फिलिया के साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम कैसे हो? ठीक। खैर मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम अब क्या करोगी? क्या मतलब? देख रहा हूं कि इस न्यूज को लेकर तुम काफी अपसेट हो। हालांकि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा तो चेहरे का रंग ही उतरा हुआ है। मुझे नहीं लगता ये सब कुछ शाहान की वजह से हुआ है। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है? क्या इससे पहले भी ऐसा हो चुका है? इंटरनेट पर तो लोग एक दूसरे के खिलाफ काफी कुछ लिखते हैं। तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? मुझे नहीं लगता। मैं तुम्हें मशवरा नहीं दे रहा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो किसी मशहूर शेफ को हायर कर लेता। आखिर फिलिया एक ब्रांड है, तुम उसको नुकसान पहुंचता तो नहीं देख सकती ना। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह वक्त अभी मुनासिब नहीं,
लेकिन अगर सिचुएशन यही रही तो हम फीलिया के स्टैंडर्ड को बचा नहीं पाएंगे। मतलब हालात देखकर तो लग रहा है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिलहाल ऐसा कुछ भी करना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और दिया से क्या क्या बातें हुई? कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें की हमने। तो उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? अब वो यहीं रुक रही है? फैसला कर लिया उसने? हाँ, कर लिया। मतलब मैंने उससे मालूम करने की कोशिश की मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मगर तुमसे बात करने के बाद उसने यहाँ रुकने का फैसला किया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एक मिनट। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर, मोइज साहब ने शाहान की तरफ से बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इस बात की गवाही दे सकते हैं कि शाहान ने तोड़फोड़ की है। बाकी तमाम इल्जामात उन्होंने रद्द कर दिए। अब फैसला माहिन साहिबा के बयान ही से होगा। माहीन क्या कहती है इस बारे में? यार हसान, फिलहाल तो माहीन बिल्कुल ही खामोश है। अच्छा, फर्ज करो अगर माहीन ने शाहान के खिलाफ बयान दे दिया तो फिर क्या होगा? तो फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी मेरे बयान की। वहां जो आर्किटेक्ट था उसने भी शाहान के बारे में बहुत गलत बोला है। लगता नहीं है कि शाहान बच पाएगा। क्या मतलब है कि शाहान लॉकअप में ही रहेगा? हाँ, आसार तो इसी बात के हैं, लेकिन माहीन ऐसा होने नहीं देगी। चलो ठीक है, मगर मुझे नहीं लगता माहीन ऐसा करेगी। कैसी बात कर रहे हो तुम? माहीन और शाहान की बात कर रहे हैं हम। हसान, जानते भी हो कि माहीन कितना प्यार करती है शाहान से। ठीक है वो गुस्से में, लेकिन शाहान को तकलीफ में नहीं देख पाएगी। मगर दूसरी तरफ बुराक भी तो है और वो माहीन के बहुत करीब है, उसका दोस्त है। क्यों झूठ बोलूं मैं? अगर माहीन ऐसा करेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मोहब्बत का ये मतलब नहीं सब माफ कर दिया जाए। हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। यार कितना खुश थे सब एक साल पहले। यार तुम लोगों को याद था जहमत की क्या जरूरत थी। बहुत शुक्रिया। शाहान का आइडिया था ये। हाँ, मुबारक हो। वेलकम। बहुत शुक्रिया शाहान। चलो शुक्रिया की कोई बात नहीं। यहीं मिलते रहेंगे क्या? चलो अंदर तो चलें। आ जाओ। तो एनिवर्सरी पर तुम लोग क्या कर रहे हो? पता नहीं, ये तो शाहान ही बताएगा। शाहान, कोई बहुत ही रोमांटिक चीज प्लान ना कर लेना, वरना बाद में हमें उसकी मिसालें दी जाएंगी। हाँ बिल्कुल यार, हमें तो इन सब चीजों का कोई भी तजुर्बा नहीं है। तुम लोगों को तो कुछ आता नहीं है। मेरे ख्याल से शाहान से क्लासेस लेनी चाहिए। तुमने माहीन की बर्थडे पे जो किया था वो अभी तक नहीं भूले हम। लड़कियों अपने हाथ पीछे रखो क्योंकि एक्सरसाइज में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो शाबाश। अरे मेरी जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ खेलो, शाबाश जाओ। यार मोइज, देखो यहाँ किसी चीज की कमी है। इसमें जो सामान लिखा है वो सब हमारे पास नहीं है यहाँ। ये लो, तुम खुद देखो। अरे यार समझ नहीं आया ये किस किस्म की मोहब्बत थी हम लोगों की। हसान, सब खत्म हो गया यार। अगर शाहान उस वक्त निकाह को छोड़ के नहीं जाता तो आज कुछ और ही होता। सब खुश होते, कोई परेशानी नहीं होती। अगर वो निकाह कर लेता तो इसी महीने में हम उन दोनों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते। शाहान ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तुम भी सीमी से अलग हो रहे हो। वैसे हसान, तुम्हारी तो ये बात समझ से ही बाहर है। बजाय प्रॉब्लम सॉल्व करने के तुम रिश्ता ही खत्म कर रहे हो तुम सीमी मुझे से। समझ ही नहीं पा रहे हो यार। क्या नहीं समझ रहे तुम गलती पे हो हसान। शाहान अब तक माहीन से पीछे नहीं हटा तो तुम अपनी फैमिली से कैसे पीछे हट सकते हो? समझ गया मैं। यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ बात करना ही बेकार। हाँ, जब तुम्हारी मर्जी की बात नहीं होगी तुम बात ही नहीं करोगे, जानता हूँ मैं तुम्हें। मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ जाओ, शाहान की तरह चले जाओ तुम भी। हसान, क्या हो गया यार तुम्हें? मेरी और उसकी बात अलग है। बिल्कुल एक ही बात है। ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कह रहा, बिल्कुल खामोश हूँ। जाओ तुम, अभी चले जाओ और कई सालों बाद वापस आ जाना। और फिर देखना कि तुम्हारी बेटी बड़ी हो चुकी होगी और तुम्हारी बीवी किसी और के साथ होगी। फिर शाहान की तरह तुम भी पछताना। जाओ, चले जाओ, रास्ता खुला है तुम्हारे लिए।
यूं ही बैठे रहने का कोई फायदा नहीं। शांजू, जी माहिन साहिबा। तुम लोग चले जाओ, मैं देख लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब कोई आएगा। ठीक है। तो क्या सोचा तुमने? बुराक, तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मगर जो पूछूं सच बताना मुझे। तुमने हायर किया था इरदम को? कौन इरदम? दो दिन से हमारे किचन में उल्टी सीधी हरकतें हो रही थीं, और इसकी वजह से हमारे ऊपर फाइन भी लगा, और इसी वजह से शाहान तुम्हारे पास आया वहां। और शाहान को लगा कि उसको मैंने भेजा है यहां। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं माहीन? मानता हूं कि मेरे और शाहान के ताल्लुकात ठीक नहीं, मगर इस रेस्टोरेंट से तुम्हारा भी तो ताल्लुक है। क्या तुम्हारे साथ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? नहीं कर सकते, लेकिन मैं जानना चाहती थी। अच्छा किया तुमने। अगर तुम्हारे जहन में कोई भी बात हो और थोड़ा सा भी शक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। देखो बुराक, शाहान ने बहुत बुरा किया है, मैं जानती हूँ। तरफदारी नहीं कर रही उसकी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसी की गलती थी। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि अटेम्प्ट टू मर्डर कुछ ज्यादा ही बड़ा इल्जाम है उस पे? तो क्या उसने नहीं किया माहीन? वो शख्स मोटरसाइकिल पे मेरे रेस्टोरेंट में घुस गया और शीशा तोड़ दिया। अगर जगह से न हिलता तो मोटरसाइकिल मुझ पर चढ़ा देता। तुमने तो खुद अपनी आंखों से देखा था। क्या फिर भी उसको सजा न मिले? नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब वो नहीं था। गुस्सा तो मुझे भी बहुत है उस पे। तुम्हारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है उसने, इसकी सजा तो मिलनी चाहिए उसे, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर के तौर पे नहीं, कोई फाइन वगैरह के तौर पर। शाहान अगर बच गया तो दोबारा इस तरह की हरकत करेगा। उसे जब भी गुस्सा आएगा वो दोबारा ये सब कुछ करेगा। शाहान को अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। शाहान ने सिर्फ मेरे साथ ही बुरा नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे साथ और फीलिया के साथ भी बुरा किया है। तुम ये क्यों भूल जाती हो माही? मैं तो सिर्फ तुमसे यही कह रहा हूं कि जो तुमने वहां देखा है वही बयान दो अपना। तुम्हारा इतना कह देना ही काफी होगा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। कल वो लोग बयान लेंगे तुमसे, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम शाहान की इस बदतमीजी को इग्नोर नहीं करोगी और अपना बयान बिल्कुल ठीक दोगी। लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, फिर आप खुद बाहर आ जाइएगा। ठीक है, आप फिक्र मत करें। तो मेरी याद तुम्हें यहां तक खींच लाई? हाँ, और साथ में तुम्हारा सामान एक बैग में पैक करके भी लाई हूं। वो किस लिए? क्योंकि जो कुछ भी तुमने किया उसके बाद तुम यहाँ काफी अरसा रहने वाले हो। और तुम मुझसे ऐसे ही मिलने आती रहोगी। ज्यादा वक्त नहीं है शाहान, बस 5 मिनट है मेरे पास। मैं सुन रहा हूं। बुराक से माफी मांग लो और उससे कहो कि अपनी कंप्लेन वापस ले ले। वो दुश्मनी रखने वालों में से नहीं है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। ये सब कहने के लिए आई हो तुम? हाँ। क्या तुम मुझे बिल्कुल नहीं पहचानती? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बुराक जैसे शख्स से माफी मांगूंगा? तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मुझे लगा था यहाँ पर आकर तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। नहीं, अगर मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए तब भी उस शख्स से माफी नहीं मांगूंगा मैं। किस बात का गुरूर है तुम्हें? आराम से बात करें, ये आपका घर नहीं है। शाहान, खुदा के लिए माफी मांग लो उससे। मर भी जाऊंगा तब भी नहीं।
शहान, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अंदाजा भी है कि किस चार्ज में पकड़ा है तुम्हें। अपना नहीं तो अपनी माँ के बारे में ही सोच लो। फिलिया का क्या होगा, सोचा है तुमने? फिलिया? अगर तुम फिलिया के डूबने पर परेशान हो तो गलत जगह आई हो तुम। ये बात मुझसे नहीं, अपने उस बुराक से करनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि फिलिया के पीछे मैं नहीं, वो पड़ा है। तुम पागल कर दोगे मुझे, पागल कर दोगे। क्या हो रहा है यहाँ? आपने कहा था कि 5 मिनट में बाहर आ जाएंगी आप। 1 मिनट ऑफिसर, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी तक। बस बहुत हो गया, लेके आओ इसे बाहर। चले आए मैडम। क्या कर रहे हैं? 1 मिनट ना, बहरे हैं क्या? मेरी बात समझ नहीं आती क्या आप लोगों को? ये किस तरह बात कर रही हो तुम? माफी चाहती हूँ मैं, गुस्से में मेरे मुंह से निकल गई ये बात। इसमें नाराज मत हूं ऑफिसर, मैं यहाँ पे बंधु इसलिए परेशान है बहुत, इसलिए ऑल फॉल बक रही है। कह रहे कि परेशान हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लिए परेशान होंगी मैं क्या? हाँ, आराम से मेरी जान, एक दफा सबके बयानात हो जाए फिर मैं यहाँ से निकल आऊंगा। जान किसे कह रहे हो तुम? हाथ में रहो अपनी। बस बहुत सुन ली तुम्हारी, दरवाजा खोलो। क्या? क्यों खोल रहे? ऑफिसर ने तुम्हें वार्न तो किया था कि चीखो मत यहाँ पे। ऑफिसर, मेरी बात सुनिए, आप मुझे ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया है। पुलिस स्टेशन में आके शोर करना, ड्यूटी ऑफिसर से बदतमीजी करना, ये भी एक जुर्म है। लेकिन मैंने कब बदतमीजी की आपसे? तुमने उनसे कहा कि बहरे हैं क्या आप? शायद वो उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। चुप हो जाओ तुम। देखिए ऑफिसर, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। मैं आप पर नहीं चीख रही थी, मैं तो इस पर चीख रही थी। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम्हें शौक है ना इस पे चीखने का, सुबह तक अब चीखती रहना इस पे। अंगूठी वगैरह ले आओ इसकी। हंसी आ रही है तुम्हें? कहाँ फंस गई हूँ मैं? ये लो बाहर। शुक्रिया सिमी। तुम अपने लिए ग्रीन टी बना लेती, मेरी तरह कॉफी पीने की क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ, बाहर क्या हो गया है? क्यों फजूल बातें कर रही हो तुम? वैसे भी कल मेरा ऑपरेशन है और ये बात किसी से नहीं कहोगी तुम। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है। माहिन कहाँ है? यहाँ पर आएगी या नहीं? रुको, कॉल करती हूँ मैं। यार, इतनी बड़ी बात मैं आखिर तुम्हें बताना कैसे भूल गई। शहान अरेस्ट हो गया है। क्या? किस लिए? नंबर बंद है माहिन का। बाहर? बताओ क्या किया शहान ने? तो सुनो मेरी जान, वो एक मोटरसाइकिल लेकर। तुम्हारी वजह से बस यही रह गया था कि मैं जेल में बंद हो जाऊं, आज वो भी हो गया। अरे हमारी बहुत सारी यादों में एक और याद का इजाफा हो गया। मुझे ये सब नहीं चाहिए और कोई यादें वादें नहीं जोड़नी मुझे तुम्हारे साथ। तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा अलग। लेकिन किस्मत तो ये नहीं कह रही। देखो अब इस छोटी सी जगह में हम दोनों अकेले रह गए। क्या हुआ? तुम्हें ये सब, ये माहौल अच्छा नहीं लग रहा? पूरी रात हम दोनों साथ होंगे, बहुत रोमांटिक लग रहा है। रोमांटिक तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। तो फिर बुराक के साथ किसी 5 स्टार होटल में जाकर बहुत ही बोरिंग किस्म का डिनर करना, इसको रोमांस कहती हो? बुराक बिल्कुल सही कहता है। तुमने जो बदतमीजी की उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। एक मिनट। ये बात तुमसे बुराक ने कही थी? मेरी बदतमीजी की वजह से मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है ना माहिन? क्या हो गया? खामोश क्यों हो गई?
अपने गुस्से पे काबू पाने के लिए दिल ही दिल में गिनती गिन रही हूँ मैं। ठीक है, काश तुम ऑफिसर पे गुस्सा होने से पहले गिनती गिन लेती। क्या अभी तक गिनती गिन रही हो तुम? नो, इस दफा कुछ और सोच रही हूँ।